इस वीडियो में हमने जो अपनी एक बेसिक ऐप बनाई थी उसके अंदर थोड़े से और चेंजेस करेंगे और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ऐप के बारे में कितने सारे ऑप्शंस हैं और आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं। तो हम थोड़ा और एक्सप्लोर करके देखते हैं क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। ऐप वन में बेसिकली हम सिर्फ ये कर रहे थे कि बटन पे क्लिक करने पे हम एक अलर्ट डिस्प्ले करा रहे थे और उसको अपने फ़ोन में भी चला के देख लिया था। अब इसमें हम थोड़ी और चीज़ें कुछ एक्सप्लोर करके देखते हैं देखने के लिए कि और क्या ऑप्शन हैं। तो अगर मैं यहाँ पर नीचे करूँ तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं और लॉजिक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। सभी तो हम ये सिर्फ अलर्ट शो कर रहे थे। अगर मैं इसमें आपको नीचे और चीज़ें दिखाऊँ, आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप ये शो स्पिनर यूज़ कर सकते हैं जो कि बेसिकली एक लोडिंग डायलॉग स्पिनर टाइप का जो होता है वो आपको दिखाने में आप वो दिखा सकते हैं इसके थ्रू। और आप थोड़ा और नीचे करना तो आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी पावरफुल चीज़ें भी हम कर सकते हैं, जैसे कि टेक अ पिक्चर है। या अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ यहाँ पे और इसको जो है मैं एग्जिस्टिंग वाले को डिलीट कर देता हूँ लॉजिक में से अलर्ट को, और इसको बटन क्लिक पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ शो टेक पिक्चर को। तो अगर मैं ये काम करूँगा तो अब मैं अगर बटन क्लिक करूँगा ये तो मेरे पास जो है वो पिक्चर की मेरे लिए स्क्रीन खुल जाएगी, टेक पिक्चर, मेरा कैमरा बेसिकली ओपन हो जाएगा। अब एमुलेटर में चूँकि कैमरा नहीं है तो मैं ये फंक्शनलिटी आपको चेक करके नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आप भी अपने फ़ोन पे रन कर रहे होंगे तो बस आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आपसे बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि कैमरा आपके फ़ोन में खुल जाएगा। सेम तरीके से अगर आप QR कोड स्कैनर बनाना चाह रहे हैं तो आप ये यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें और अपने बटन टैप पे, या जिस लॉजिक में भी हम चूँकि यहाँ पे बटन टैप पे बात कर रहे हैं तो हम बटन टैप पे ये काम कर लेते हैं। और ये अपना अगर हम कनेक्ट कर दें इससे QR कोड को तो आप देखेंगे कि बटन के क्लिक करने पे हमारे पास एक कैमरा की स्क्रीन खुल जाएगी और उसमें आप कोई भी QR कोड स्कैन कर सकते होंगे। और जो QR कोड हमें मिलेगा वो हम कहीं डिस्प्ले भी करा सकते हैं अपनी ऐप में। अभी के लिए हम चूँकि हम कहीं डिस्प्ले नहीं करा रहे हैं उसको, तो बस वो स्कैन करके वापस इस स्क्रीन पर आ जाएगा। लेकिन ये भी एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा हम GPS लोकेटर वगैरह, अगर हमें GPS यूज़ करना है, मैप वगैरह यूज़ करना है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे डिले वगैरह अगर हमें हमारी अपनी ऐप के अंदर हमें यूज़ करना है तो वो हम कर सकते हैं। इफ़ कंडीशन अगर हमें ऐड करनी है तो हम वो यहाँ से, तो इस तरीके से हम बहुत सारी जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, हम सर्च करके भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई ऑडियो रिकॉर्ड वगैरह टाइप का कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा हूँ या ऑडियो प्ले करने के लिए बनाना चाह रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये ऑडियो से रिलेटेड सारे प्ले ऑडियो और ओपन ऑडियो प्लेयर, ये सारी चीज़ें हमारे पास ये लोगों ने बना के अपलोड करी हुई है। अगर हम इंस्टॉल कर लें अपने पास यहाँ से तो ये भी हमारे पास इधर आने लगेंगी। जिस तरीके से कंपोनेंट्स में था कि इंस्टॉल वाले सेक्शन में हमें वो चीज़ें नज़र आने लगेंगी और फिर वो हम अपनी ऐप में यूज़ करके देख सकते हैं। तो ये हम थोड़ी सी एक और चीज़ करके देखते हैं। हम एक नया पेज ऐड करते हैं और बटन क्लिक पे नया पेज ओपन करके देखते हैं। तो नया पेज ऐड करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे जहाँ पे ऐप वन और एम्प्टी पेज, बेसिकली हमारा करंट सेलेक्टेड पेज लिखा हुआ आ रहा है, एम्प्टी पेज है पहला पेज हमारा। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ से हम नया पेज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड न्यू पेज। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये बेसिकली पहले बोलेगा कि आप अपनी ऐप को सेव करने जितना भी आपने काम किया है पेज वन पे, तो हम उसको पहले सेव कर लेते हैं। और अब जो है ये हमारे लिए, हम अब ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे तो हमसे पेज का नाम पूछेगा। मैं इसका नाम दे देता हूँ पेज 2 और इसको ओके कर देता हूँ। तो ये मेरे पास पेज 2 लोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी करंट सेलेक्टेड में पेज 2 लिखा हुआ है। अब मैं अगर इस पर सिंपल एक टाइटल दिखा देता हूँ, इसमें ऑलरेडी जो है वो मैं डिलीट कर देता हूँ और इस पर मैं कर देता हूँ कंटेंट में आके पेज 2। अब बेसिकली मैं ये चीज़ चाह रहा हूँ कि जब मैं पेज 1 में जो हमारा मेन पेज एम्प्टी पेज है उसके बटन पे क्लिक करूँ तो पेज 2 खुल जाए। उसके लिए मुझे जो कि बटन मेरा पेज 1 पर है तो यहाँ से मैं वापस स्विच करूँगा पेज 1 जो मेरा एम्प्टी पेज है उस पर। इस पर लाके मैं जब क्लिक करूँगा अगेन वो बोलेगा कि आप पहले ऐप को सेव कर लें अपनी, तो हम सेव कर लेते हैं ताकि पेज 2 का हमारा सारा काम सेव हो जाए। अब मैं अगर इस पर आऊँगा अपने एम्प्टी पेज पे तो ये मेरे पास फिर से एम्प्टी पेज आ जाएगा जो पेज 1 था मेरा, और इधर लिखा हुआ भी है एम्प्टी पेज। तो अब मैं बेसिकली अपनी लॉजिक में आऊँगा, यहाँ पर बटन को सेलेक्ट कर लूँगा मेक श्योर करने के लिए कि मेरे पास यही इसी की लॉजिक दिखाए बटन की। और इस बार मैं टैप करने पे नया पेज खोलना चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं लॉजिक में बना हुआ है ओपन पेज, इसको मैं अपने पास ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा और सिंपली बस दोनों को कनेक्ट कर दूँगा। तो अब टैप करने पे जो है वो मेरे पास नया पेज खोल देगा, लेकिन इसके अंदर हमें ये भी बताना होगा कि कौन सा पेज खोले। अभी हमने अगर हमारे पास ऐप में फॉर एग्जांपल 10 पेजेस हैं तो बटन टैप करने पे कौन सा पेज खोले वो हमें यहाँ डिफ़ाइन करना होगा। तो उसके लिए अगेन हम जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ में होती हैं, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और राइट साइड पर आप देखेंगे इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें
तो अभी जो है ये हमारा ओपन पेज में सेट हुआ हुआ है एम्प्टी पेज। एम्प्टी पेज हमारा यही पेज है जो हम करंटली यूज़ कर रहे हैं, जिसमें ये बटन लगा हुआ है। अगर मैं एज इट इज़ इसको ऐप को चला दूँ तो आप देखेंगे कि हमारा सेम ही पेज यही पेज दोबारा लोड हो जाएगा, क्योंकि ओपन पेज वाले इस कंपोनेंट के अंदर हमने एम्प्टी पेज ही सेट करा हुआ है। तो इसको क्लिक करने पे बटन पे हमारे पास दोबारा से एम्प्टी पेज ही लोड हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सेव कर लूँ और अपने एमुलेटर में आपको चला के दिखाऊँ तो आप देखेंगे कि इस पेज पे मैं जब क्लिक करूँगा तो दोबारा से मेरा यही पेज लोड हो रहा है, दोबारा से यही पेज लोड हो जा रहा है मेरा, क्योंकि यहाँ पे ओपन पेज में मैंने सेम पेज का नाम लिखा हुआ है जिस पेज में हम करंटली हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने दूसरे पेज का जिसका नाम हमने पेज 2 रखा था वो सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेव कर देंगे। वो आप देखेंगे कि यहाँ पे पेज 2 लिखा हुआ आने लगेगा, यानी कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे बटन पे तो हमारा ये नेविगेटर कॉल होगा और नेविगेटर में हमने पेज 2 सेट करा हुआ है। तो अब अगर मैं इसको सेव कर लूँ और अपने एमुलेटर में चला के देखूँ तो आप देखेंगे सेव करने पे रिफ़्रेश हुआ और अब क्लिक करने पे अब इसने पेज 2 खोल दिया और मैं बैक करके वापस से पेज 1 पे आ सकता हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग कि इसमें कितना आसान है एक पेज से दूसरा पेज खोलना और बाकी सारी भी लॉजिक इसमें इम्प्लीमेंट करना। और अगेन ये चूँकि बटन था तो यहाँ पे हमारे बटन से रिलेटेड चीज़ें आ रही थी, या अगर हमारे पास पेज या कुछ होता तो उससे रिलेटेड लॉजिक और उससे रिलेटेड चीज़ें हमारे पास यहाँ पे ये दिखा रहा है। जैसे पेज है अगर, तो अब मैंने पेज के अगर मैं इमेज देखूँ तो उसमें पेज माउंटेड, हाइड स्पिनर, पेज फोकस, तो पेज से रिलेटेड सारी लॉजिक आ रही है कि अगर आप कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं कि जब पहली दफ़ा मेरा पेज लोड हो तो वेलकम का मैसेज सपोज करने लिखा हुआ है, तो वो चीज़ आप बेसिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे पेज की लॉजिक के अंदर। कि आप कोई इन्फॉर्मेशन डायलॉग दिखाना चाह रहे हैं, जो भी आप लॉजिक चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जब मेरा पेज लोड हो तो ऑटोमेटिकली अलर्ट आ जाए। जैसे अभी तो हम बटन क्लिक पे अलर्ट दिखाते थे, आप चाह रहे हैं कि पेज लोड होने पे ऑटोमेटिकली जो है वो मेरे पास एक अलर्ट आ जाए। तो वो चीज़ भी आप यहाँ से कर सकते होंगे कि अलर्ट को उठा के यहाँ पे रख दें और पेज माउंटेड को आप कनेक्ट कर दें अलर्ट से। तो और इस तरीके से फिर आपके पास अलर्ट आना चाहिए। तो इसको चला के सेव करके देखते हैं कि पेज लोड होने पे क्या होता है हमारे पास। तो देखें जब पेज लोड हुआ तो ऑटोमेटिकली उसने जो है हमें ये अलर्ट दिखा दिया, हमने कोई बटन नहीं प्रेस करा, क्योंकि हमने इस बार अपना जो डायलॉग था, जो अलर्ट था, उसको हमने पेज माउंटेड से कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से जो है वो आप काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर ख़ुद से परफॉर्म कर सकते हैं। और इसमें ऑलरेडी ये देखें बना हुआ था हाइड स्पिनर का, जब पेज लोड हो तो स्पिनर यानी जो लोडिंग डायलॉग नज़र आ रहा है उसको हाइड कर दे। तो आप देखें कि जब ये पेज हमारा लोड होता है पहली दफ़ा तो ये जो हमारा, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, मैं अगर अपनी ऐप को दोबारा से सेव करूँ मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि इसमें सेव का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हो जाए, मैं लोड करके दिखा सकता हूँ इसको मैं। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि ये लोडिंग डायलॉग आता है, फिर वो लोडिंग डायलॉग खुद ही गायब हो जाता है। वो गायब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपने पेज की लॉजिक में ये हाइड हमने करा हुआ है, जब पेज लोड हो जाए तो ये हाइड कर दे स्पिनर को। पहले कहीं इन्होंने शो करा होगा, वो हमें नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, वो इसकी लॉजिक में खुद ही बिल्ट इन होगा, लेकिन लोड होने के बाद ये हाइड करने को कह रहा है स्पिनर को, तो इसलिए स्पिनर हाइड हो रहा है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ कनेक्शन को तो आप देखेंगे कि स्पिनर हाइड नहीं होगा, वो नज़र आता रहेगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप इस तरीके से इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद से, और जो लोगों ने बना के अपलोड करे हुए मार्केट में वो आप ट्राई कर सकते हैं, लॉजिक के लिए भी और कंपोनेंट्स के लिए भी। कंपोनेंट्स बेसिकली जो हमारे व्यूज़ हैं उसके लिए भी। तो ये आप लोग खुद से ट्राई करके इसको एक्सप्लोर करिएगा।